यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव अकक-दरबानी की है। ये गांव अपने इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग अक्सर एक पुरानी हवेली के बारे में बात किया करते थे, जिसे भूतों की हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि इस हवेली में एक राजकुमारी की आत्मा भटकती रहती है। बात कई साल पहले की है, जब हवेली के मालिक राजा दरबानी अपने परिवार के साथ वहां रहते थे। राजा दरबानी की एक ही बेटी थी, जिसका नाम अनारकली था। अनारकली बेहद खूबसूरत और समझदार थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ तब आया जब एक दिन राजा दरबानी ने उसकी शादी एक निर्दयी और क्रूर जमींदार से तय कर दी। अनारकली इस शादी से खुश नहीं थी। उसने कई बार अपने पिता से विनती की कि वह इस शादी को रद्द कर दें, लेकिन राजा दरबानी ने उसकी एक न सुनी। अनारकली ने अपनी जिंदगी खत्म करने का निर्णय लिया और एक रात जब सभी सो रहे थे, उसने हवेली की छत से छलांग लगा दी। उसके मरने के बाद लोगों ने हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुननी शुरू कर दी। कभी कभी लोग उसकी परछाई को हवेली के खिड़की से झांकते हुए देखते थे। धीरे धीरे हवेली वीरान हो गई और लोग वहां जाने से डरने लगे। कई साल बाद एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार राजेश आया। उसे इस हवेली के बारे में सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली की ओर बढ़ा। रात के समय जब वह हवेली के अंदर घुसा तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। राजेश ने अपनी टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और उस परछाई का पीछा किया। वह एक कमरे में पहुंचा जहां उसे अनारकली की आत्मा दिखाई दी। आत्मा ने राजेश को देखा और एक दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे इस दर्द से मुक्त करो। राजेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और आत्मा से पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे कर सकता हूं? अनारकली की आत्मा ने उसे बताया कि वह तब तक इस हवेली में फंसी रहेगी जब तक उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी। राजेश ने अनारकली की कहानी को पूरी दुनिया के सामने लाने का वादा किया और धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल आया। अगले ही दिन राजेश ने अखबार में अनारकली की पूरी कहानी छाप दी। कहानी पढ़कर लोग दंग रह गए और उन्होंने अनारकली के लिए प्रार्थना की। कुछ ही दिनों में अनारकली की आत्मा को शांति मिल गई और हवेली से सारी अजीब घटनाएं खत्म हो गई। गांव वालों ने हवेली को दोबारा बसाने का फैसला किया और वहां एक मंदिर बना दिया। आज भी लोग उस मंदिर में जाकर अनारकली के लिए प्रार्थना करते हैं और उसकी आत्मा को शांति देने के लिए धन्यवाद करते हैं।